गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फॉरगिवनेस यानी माफ़ी। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माफ़ी शब्द जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे कितने रिलेशंस को सुधारता है ना। माफ़ी से बड़ा गिफ्ट किसी के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। द वीक कैन नेवर फॉरगिव। फॉरगिवनेस इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। महात्मा गांधी। इसका थॉट महात्मा गांधी का है। वो क्या कह रहे हैं कि एक कमज़ोर इंसान कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। जो माफ़ी है वो एक ताकतवर का ही काम है, यानी जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी की गलती को क्षमा कर सके, वही यह काम कर सकता है। एक कमज़ोर दिल वाला इंसान नहीं कर सकता, उसके अंदर तो हमेशा बदले की भावना ही रहेगी। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इज़ द बेस्ट वे टू गेट ओवर सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट इन द लाइफ। माफ़ करना या भूल जाना, ये हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती हैं, निराशाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, उनको पार करने का सबसे अच्छा तरीका है। Not everyone is able to forgive and forget. It takes a truly great mind. हर कोई माफ़ नहीं कर सकता, हर कोई किसी की गलती को नहीं भूल सकता है। यह सिर्फ एक अच्छे दिमाग, जिसका माइंड बहुत अच्छा हो, बहुत बड़े दिल वाला इंसान यही काम कर सकता है। Forgiveness is a characteristics of great and strong people. माफ़ी जो है वो एक महान और एक स्ट्रॉन्ग इंसान की ही विशेषता है। Life is much easier for those who forgive than for those who hold complaint. जो इंसान किसी को माफ़ कर देते हैं उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बजाय कि जिनके पास हमेशा शिकायतें हों। क्योंकि आपको मालूम है, शिकायतें करना यानी अपने मन में चिड़चिड़ापन लाना और अपने आप को खुद परेशान करना। इससे अगर हमने एक बार माफ़ कर दिया, हमारा माइंड रिलैक्स और हमारे रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। If one can forgive and move on, she can set better goals and achieve those easily. अगर कोई इंसान किसी को माफ़ करके और आगे बढ़ जाता है तो वो अपनी लाइफ में अपने हमेशा सफलता प्राप्त करता है। बहुत अच्छी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। King Vikram was known to be a just ruler. Under his reign, the kingdom of Nyayapur became famous for its justice and rightness. It would not be right to say that every person in his kingdom was happy with the process that were followed, but none complained that justice was not done to him or her. एक राजा था जिसका नाम था विक्रम। वो बहुत ही अच्छा न्याय करने वाला राजा था। उसके राज्य में, उसका राज्य का नाम था न्यायपुर। उसका राज्य अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसके राज्य में कोई दुखी है या किसी को भी उसके न्याय से कोई शिकायत नहीं थी। द किंग अपार्टली बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ प्योर जस्टिस। दिस सिस्टम वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिवार्ड्स, इक्वल पेनेंस, इक्वल पनिशमेंट्स फॉर एवरी हार्म डन बाय अ पर्सन टू अनदर। द फर्स्ट पर्सन वॉज हार्म्ड इन इक्वल measure, and for good deed done by a person he was rewarded in a measure that was just right for the deed. There was no forgiveness or leniency for the guilty, and there was no restraint in reward for the deserving. अब राजा का विश्वास क्या था? सही न्याय में के सिद्धांत पर ही विश्वास था उसका जो सिस्टम था वो इस बात पर काम करता है कि सबको एक जैसा ही पुरस्कार मिले, सबको एक जैसी ही सज़ा मिले। अगर कोई इंसान किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे भी उतनी ही चोट पहुंचानी है, और अगर कोई इंसान किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके बदले में उसके साथ भी उतना ही अच्छा होगा। उसके लिए कोई माफ़ी या कोई भी दया की भावना क्षमा के लिए नहीं थी। None could dodge the law or escape the punishment because the king was always fully aware that every detail of whatever big or small events that happened in his territory. In that small kingdom, the king had kept thousands of alert men to roam about on the streets and observe every bit of occurrence in great detail. These spies the eyes and ears of the king.
reported precisely to minister appointed by the king. This minister was specially designated to look after the law and order situation in the kingdom of Nyayapur and to ensure justice was done to every citizen. कोई भी उस पनिशमेंट के लिए मना नहीं कर सकता था क्योंकि और ना बच सकता था वो, क्योंकि राजा इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता था कि उसके राज्य में कोई छोटी से छोटी या बड़ी कोई घटना हो जाए उसके बारे में उसको हमेशा पता रहता था, क्योंकि उसने छोटे से राज्य में कई हज़ारों की संख्या में लोगों को नियुक्त कर रखा था जो गलियों गलियों में घूमते थे और छोटी से छोटी बात की जानकारी लेते थे। ये जासूस जो थे अपने उनके आँख और कान थे राजा के, जो कि एक मिनिस्टर उन्होंने राजा ने नियुक्त किया था, उस मिनिस्टर को वो जाके पूरी रिपोर्ट देते थे। और मिनिस्टर जो था वो इसी काम के लिए था कि वह वहाँ का न्याय देख सके और ये देख सके कि हर एक को सही न्याय मिल सके। Many people from other kingdom who heard about King Vikram and his system of justice were surprised to know that his kingdom was governed by the theory of pure justice and had absolutely no injustice. बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्य में रहते थे जिन्होंने राजा विक्रम के बारे में और उनके न्याय के बारे में सुना था, वे सब आश्चर्य करते थे कि उनके राज्य में इस तरह से सही न्याय का सिद्धांत कैसे चल सकता है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो। One such person who was happily surprised by the idea was Chintamani from the neighboring kingdom of Chintitnagar. He wanted to come down to Nyayapur and see for himself how effectively King Vikram had implemented this system and how happy people were under his rule. अब उसके इस न्याय के बारे में सुनकर पास के ही राज्य के जो नाम था, उस राज्य का नाम था चिंतितनगर, वहाँ का एक इंसान था चिंतामणि। उसे बहुत आश्चर्य होता था। वह न्यायपुर में आकर यह देखना चाहता था कि राजा विक्रम किस तरह से इस न्याय को चलाते हैं और वहाँ के लोग उनके इस शासन से किस तरह से खुश हैं। सो चिंतामणि पेड अ विजिट टू द किंगडम ऑफ न्यायपुर। He did not have to wait for long to witness the system of pure justice, because as soon as he stepped on the soil of Nyayapur, he unknowingly harmed a man. Chintamani bumped into a man who lost his balance, fell and sustained an injury on his head. अब चिंतामणि न्यायपुर राज्य में आया। उसे उस सिस्टम को देखने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने न्यायपुर की धरती पर कदम रखा, अनजाने में ही उससे एक आदमी को चोट लग गई। चिंतामणि ने उस आदमी की पीठ पर उसको एक चोट लगी, जिसके कारण उस आदमी का बैलेंस बिगड़ गया, वह नीचे गिर गया और उस आदमी के सिर पर एक चोट लगी। द किंग्स स्पाइसेस immediately reported this to the minister, and both Chintamani and victim were summoned to the court of King Vikram. As part of pure justice, the victim was asked to hit Chintamani in a way that Chintamani suffered the same amount of pain as the victim. अब राजा के जो जासूस थे उन्होंने फटाफट ही अपने मंत्री को इस बात की जानकारी दी। अब चिंतामणि और वो आदमी दोनों को ही राजा के दरबार में हाजिर होने का आदेश मिल गया। अब जो सही न्याय था उसके अकॉर्डिंग तो उस आदमी को भी यही बोला गया कि चिंतामणि ने जिस तरह से उसे मारा है उसे भी उसी तरह से उसको मारना है, जिससे कि उसे भी इतना ही दर्द हो। Two soldiers held Chintamani tightly while the victim swung his arm and landed a hard blow on Chintamani's face. The king said, "No, this blow would have given Chintamani more pain than he gave the victim. So Chintamani will now hit the man again to settle the score." अब दो सैनिकों ने चिंतामणि को कसकर पकड़ लिया और उस आदमी ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए एक तेज चिंतामणि के चेहरे पर मारा। अब राजा ने क्या बोला, नहीं, यह जो तुमने मारा है उससे तो चिंतामणि को और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, इसीलिए चिंतामणि अब तुम्हें दोबारा मारेगा। यानी आदमी के सिर पर चोट लगी गलती से,
अब उसको आदमी को क्या बोला गया कि तुम चिंतामणि को उतना ही मारो जितना कि तुम्हें दर्द हुआ है। उसने उसे मारा तो अब लगा कि ये तो इसने तो बहुत ज़ोर से मार दिया, अब इसको चिंतामणि को ज़्यादा दर्द हुआ है। चिंतामणि obliged by slapping the victim, but the king was still not satisfied. He said, if we added the first accident and the slap that Chintamani has just registered on victim's face, the total pain will be more than what the victim gave Chintamani a little while ago. So the victim will hit Chintamani one more time to equal the score. अब चिंतामणि को क्या बोला गया कि नहीं, वापस तुम अब इसको आदमी को तुम मारो। लेकिन इससे भी राजा को संतुष्टि नहीं मिली। उसने बोला अगर पहले एक्सीडेंट में चिंतामणि ने जिस तरह से विक्टिम के फेस पर मारा था, जितना दर्द हुआ उसे तो चिंतामणि को भी उतना ही होना चाहिए, इसलिए यह आदमी वापस से चिंतामणि को एक बार और मारेगा। द विक्टिम हिट चिंतामणि वन मोर टाइम बट फेल्ड टू सेटिस्फाई किंग विक्रम, हु थॉट प्योर जस्टिस हैड नॉट येट बीन डन। He again asked Chintamani to hit the victim in just the right measure to equal the pain on both sides. अब उस आदमी ने एक बार और चिंतामणि के फेस पर मारा, लेकिन इस बार भी राजा को संतुष्टि नहीं मिली। उसने सोचा जो सही न्याय होना चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ है। उसने वापस चिंतामणि को बोला कि तुम इस आदमी के चेहरे पर दोबारा मारो, जिससे कि उसको भी उतना ही वापस दोनों तरफ दर्द हो। Now Chintamani, already shaken by two hard blows on his face, was confused. अब चिंतामणि जिसके कि चेहरे पर दो इतनी मजबूत थप्पड़ पड़ चुके थे, वह कंफ्यूज हो गया। He said to himself in a low voice, "What kind of justice is this? How can one determine what is equal pain? This is totally arbitrary and stupid." अब चिंतामणि ने अपने आप से धीमी आवाज़ में कहा कि ये किस तरह का न्याय है, कोई भी किसी के दर्द को कैसे माप सकता है, ये तो मूर्खता भरी बातें हैं। He politely told the king, "I do not wish to hate this poor man who is already hurt. I forgive him." उसने विनम्रता से राजा से कहा कि मैं इस आदमी को नहीं मारना चाहता, इसे पहले ही चोट लग चुकी है, मैं इसे माफ़ करना चाहता हूँ। The victim was much relieved, but everyone else in the court was stunned at what Chintamani just uttered. Forgive? What does that mean? We have never heard of anything like that. One courtier whispered to the other. अब उस आदमी को थोड़ी सी चैन की सांस मिली, लेकिन वो उस दरबार में जितने भी लोग थे सब यह उस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि फॉरगिव यानी माफ़ी, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हमने इस तरह का शब्द कभी नहीं सुना। King Vikram looked at Chintamani intently and smiled. He said, "Everyone always appreciated the idea of pure justice and praised me for it, but I was not happy. They praised the idea because everyone thinks revenge and return are the only true ways of justice. They enjoy the spectacle of two parties hitting each other till one collapses. Revenge and befitting reply are indeed ways of pure justice, but not of complete justice." अब राजा विक्रम ने चिंतामणि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि हर कोई मेरे इस सही न्याय के लिए मेरी बहुत तारीफ़ करता है, लेकिन मैं कभी भी इस बात से खुश नहीं हुआ। वे मेरे इस आइडिया से की तारीफ़ करते हैं क्योंकि हर कोई यह सोचता है कि बदला और उस जो हमें मिला है उसको हम वापस करें, यही सही न्याय है। और हर कोई इस चीज़ का आनंद भी उठाता है कि जब तक दोनों पार्टीज़ आपस में लड़कर उनमें से एक का नुकसान नहीं हो जाता, बदला लेना ही सही न्याय नहीं है। No justice can be complete without the element of forgiveness. माफ़ी के बिना तो कोई न्याय हो ही नहीं सकता। My dear man, today you have done what I had for long wanted someone to do. प्रिय, तुमने आज ऐसी बात कह दी जिसे मैं काफ़ी समय से सुनना चाहता था। एंड यू इंट्रोड्यूस माई किंगडम टू डू, और तुमने इस शब्द से मेरे इस राज्य को भी इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी इनको भी जानकारी दिला दी। टुडे माई कंट्री इज़ ट्रूली न्यायपुर, द लैंड ऑफ जस्टिस। आज वाकई में मेरा देश जो है सही रूप में न्यायपुर हो गया,
यानी कि न्याय की भूमि। एवरीवन इन द कोर्ट रूम रोज इन ऑनर ऑफ चिंतामणि। उस दरबार में हर एक ने चिंतामणि के सम्मान में सब जने खड़े हो गए। तो बच्चों, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कि बदला लेना किसी बात का हल नहीं है। ये आप अपनी लाइफ में भी डेली रूटीन में भी देखते होंगे कि अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है, कोई मारता है और उसके बदले में आप भी उसे अपशब्द बोलते हो या मारते हो, तो उसका हल क्या निकलता है, उसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोनों के बीच में तनाव हो जाता है, दोनों की आपस में फ्रेंडशिप या बातचीत टूट जाती है और झगड़ा बढ़ जाता है, दोनों को ही चोटें लगती है। लेकिन अगर एक ने मारा, दूसरे ने माफ़ कर दिया, तो अपने आप ही उसको पश्चाताप होगा और वो झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा। ना हमारे मन में उसके लिए कोई गलतफहमी रहेगी और ना ही हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो माफ़ी ही सबसे बड़ा धन है। ओके, थैंक यू।